दरबार की चूनी सी शाम थी। सूरज धीरे धीरे अपने आखिरी सुनहरे धागे समेट रहा था और हवाओं में मिर्ची सी ठंडक आने लगी थी। उस दिन रियासत के महल के बड़े से हॉल में हर चेहरे पर उत्सुकता थी। शाही दरबार में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती। कवियों की तालियां, दरबारी पहेलियां और कभी कभी किसी फरमान के कारण सुनसान सन्नाटा। पर आज कुछ और ही घनासा खिंचा हुआ था। खबर थी कि किस्से के मशहूर मजाकिया और बुद्धिमान मुल्ला नसीरुद्दीन आ रहे हैं। लोग जान रहे थे कि मुल्ला कुछ ऐसा कहेंगे जो हंसी के साथ सच्चाई की चोट भी करेगी। और सच्चाई जिस तरह से कटती है, वो कभी कभी सत्ता की चमक दमक में छिपी दलदल की गंध पर कड़ी रोशनी डाल देती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की उपस्थिति में आमतौर पर दरबार के लोग मुस्कुराते, कुछ डरते, कुछ समझने की कोशिश करते। उनकी चाल, उनके बोल और उनके उस मासूम सी चालू फिरती बुद्धि में एक अलग तरह की धार थी, जैसे हवा में धीमे धीमे चलती चाकू की धार। आज भी मुल्ला ने साधारण सा कपड़ा पहना था, सिर पर घुमटा, हाथ में उसी पुरानी लकड़ी की छड़ी। पर जब वे हॉल में दाखिल हुए तो माहौल बदल गया। दुमदम सा हुआ, जैसे किसी ने पर्दा खींचकर जरूर देखा हो कि पर्दे के पीछे क्या है। न्याय के पद पर बैठे हुए राजा की आंखों में चमक थी और पर्दे के पीछे से सलाहकारों की फुसफुसाहटें उठती। दरबार में आधे लोग उम्मीद में थे, आधे भय में। किसी ने कहा कि आज मुल्ला दरबार का वह राज खोल देंगे जो कई पीढ़ियों से छुपा रहा। उस राज का नाम किसी को ठीक से नहीं मालूम था, बस अफवाहें थी। खजाना, गद्दी का असली वारिस, सदियों पुरानी साजिशें, पर सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर लिखी अफवाहों की जगह नहीं लेती। मुल्ला अपने स्थान पर आए, सिर झुकाकर झोला रखा और एक ओर खड़े होकर राजा को देखा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, सुनाए हमारी जनता के लिए कुछ हंसी और कुछ सीख। दरबार में हल्की तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मुल्ला ने सामने के बड़े कुर्सी पर चढ़ते हुए कहा, हंसी भी, सीख भी, पर पहले तो आप मुझे एक छोटा सा सवाल पूछें। सबने सोचा कि मुल्ला फिर कोई पहेली बताएंगे, पर राजा ने ही पूछा, बताओ मुल्ला, दरबार का सबसे बड़ा राज क्या है? दरबार में हल्का शोर हुआ। यह सवाल तो रूमानी था, शाब्दिक नहीं। मुल्ला ने आंखें चिराकर राजा की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बोला, बताऊं? पर पहले राजा से एक बात पूछूंगा। राजा उभरा, पूछो। मुल्ला ने झोला खोला और अंदर से एक पुराना शीशा निकाला। शीशे में धूल जमी हुई थी, पर उसकी चमक फिर भी अजीब तरह की थी। मुल्ला ने शीशे को उठाकर दरबार में घुमाया और कहा, राजा, आप हर सुबह शीशे में देखते हैं, ये ठीक है, आप अपनी शक्ल देखते हैं, पर क्या कभी आपने शीशे के पीछे देखा है? सलाहकारों ने आंखें चमकाई, कुछ सर हिलाकर बोले, किस बात का इशारा है? मुल्ला ने कहा, मैं बस पूछ रहा हूं। अगर आप हर सुबह उसी शीशे को देखते हैं तो इतना तो तय है कि आप अपनी शक्ल पहचान लेते हैं। पर क्या आपने कभी उस शीशे को इतना निकाला है कि उसके पीछे छिपी परतें दिखें? क्या आपने कभी अपने दरबार वालों की परतें देखी है? दरबार में एक सन्नाटे सा छा गया। ऐसा नहीं था कि लोग मुल्ला की बात नहीं समझ रहे थे, वे समझ रहे थे और समझते ही डर रहे थे। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, दरबार वो शीशा है जिसमें राजा अपनी शक्ल देखता है, पर उसी शीशे के पीछे कई परतें छिपी रहती हैं। लालच की परतें, डर की परतें, धोखा और सच्चाई की परतें। आज मैं एक ही सवाल पूछकर उन परतों को खोल दूंगा। लोगों ने सोचा ये कोई अगोचर नाटक है, पर मुल्ला की आंखों में गंभीरता थी, हंसी में तीखापन भी था। फिर मुल्ला ने वही सवाल किया जो आज का सब कुछ बदल गया। अगर मैं तुम्हारे सबसे बड़े खतरे का नाम पूछूं, तुम्हारी सत्ता को खतरा कौन पहुंचाएगा? तुम किसे बताएंगे? राजा ने धीमे से कहा, दुश्मन। किसी ने कहा, विरोधी जन। पर मुल्ला ने कहा, नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा वह है जो तुम्हारे साथ हर दिन बैठता है।
दरबार में लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुल्ला ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा वह है जो तुम्हें खुश रखने का वादा करता है पर तुम्हें सीमित कर देता है। वो है जो तुम्हारा नाम पालता है पर तुम्हारी आत्मा नहीं पालता। वो है जो तुम्हें कहता है जब तुम्हें सच चाहिए। मुल्ला ने अब पूरा हॉल देखा और धीरे से कहा, मेरा सवाल बस यही है, राजा बताइए, अगर आपके दरबार में सब लोग आपकी तारीफ करें पर कोई भी आपको सच न कहे, तब आप किसे अपना मित्र मानेंगे? राजा ठिठका। उसके चेहरे का रंग बदल गया। दरबार में अब टिप्पणी का भाव तूल पकड़े। किसने कौन सा सच बयां किया, कौन सी गर्दन झुकी रही, किसकी निगाहें नीचे थी। मुल्ला ने आवाज बढ़ाकर कहा, मैं अक्सर बाजार में खड़ा रहकर देखता हूं कि लोग क्या खरीदते, पर असल खरीदार वही है जो अपनी जेब से नहीं, अपने मन से तोल कर लेता है। मेरे हिसाब से राजा, असली शक्ति वही है जिसमें लोग सच बोल सकें। अगर दरबार में सच बोलने की आदत नहीं है, तब राजा नहीं, सिर्फ पुलिंदों का समूह है। और पुलिंदों के समूह में राजा वही जो सबसे जोर से हंसता है। राजा इस बांगी से चौंक गया। उसने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, पर मुल्ला की आवाज में उस तीखेपन ने सबका ध्यान खींच लिया। मुल्ला ने आगे कहा, अब मैं दरबार का राज खोलता हूं। यह राज मेरे लिए नया नहीं, ये उन छोटे छोटे घटनाओं का एक मेल है जो मैंने देखा है। एक दिन मैंने महल के पिछवाड़े देखा कि दरबारियों के बीच एक छोटा सा बगीचा है। फूल तोड़कर एक दूसरे पर हंसी उड़ाई जा रही थी। पर जब राजा वहां से गुजरे तो सबने फूल जोड़ दिए और राजा को दिखाया गया कि बगीचा समृद्ध है। यही राज है, दिखावा। कुछ लोगों ने खिसियाहट से हंसी छेड़ी, पर आंखें चुभ रही थी। उनकी बातों में एक ठंडक थी। मुल्ला ने फिर दरबार की उस दूसरी परत की ओर इशारा किया जिसे अक्सर लोग देखना नहीं चाहते। यहां हर किसी ने अपनी दुनिया बना रखी है। कोई कहता है कि वो गरीब है पर उसकी जेब भारी। कोई कहता है कि वो वफादार है पर उसकी नीयत फिसल चुकी है। तुम सभी लोग अपने अपने चेहरे पालते हो और उसे असली समझ लेते हो, और जब तुम्हारे सामने कोई सच्चाई रखी जाती है तुम उसे फौरन झुठला देते हो ताकि तुम्हारी वो दुनिया बची रहे। मुल्ला की बातों ने कई चेहरों पर मुस्कान तोड़ दी और कई पर नई चिंता भर दी। मुल्ला ने एक कहानी सुनाई, एक साधारण सी बात, पर उसके शब्दों में घात था। एक गांव में एक कुआं था जिसकी गहराई नापने के लिए सब हवा पानी लेकर आते थे। एक दिन गांव वालों ने महसूस किया कि कुएं के पानी की गहराई घट गई है। उन्होंने फैसला किया कि कुएं की गहराई फिर से बढ़ानी चाहिए। पर क्या हुआ? दरबार के बड़े बड़े लोग आए और कहा कि कुएं की गहराई बढ़ाने का काम बड़ा कठिन है, हमें बहुत संसाधन चाहिए। फिर वही लोग जो कहानियां सुनाते थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम इसे छिपा कर रखेंगे, क्योंकि अगर हम सबको सच बताएंगे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। इसलिए कुएं का असली हाल छुप गया और लोग बारी बारी उस पानी को पीते रहे जिसे पतले पानी का नाम मिला। रूह में कुछ लोग शर्म से सिर झुकाने लगे। मुल्ला ने कहा, यह कुआं दरबार का कुआं है और पानी वही गोपनीयता है जो लोग पीते हैं। फिर मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया, पर इस बार आवाज में मांग थी, राजा बताइए, क्या आप अपनी नजरों के लिए सुधार लाना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके दरबार के लोग आपको सच कहें? कुछ सलाहकारों ने अपने घूंघट ठीक किए, कुछ ने बमुश्किल कुछ कहा। राजा ने खुद को संभाला और कहा, मुल्ला, सच ही सच बोलो, अगर कोई कमी है तो उसे निकालो। मुल्ला हंसे नहीं, केवल बोले, ठीक है, तो मैं बताता हूं कि दरबार का राज क्या है। वो राज है हमारी सहमति का व्यापार। सबने पूछा, सहमति का व्यापार? मुल्ला ने कहा, हां, आप लोगों से कहते हो कि सत्य बोलो, पर आप उन्हें उस सत्य का दाम देते हो जो आपके लिए मुफीद हो। इसलिए हर कोई अपनी सच्चाई बदल देता है ताकि उसे इनाम मिले, पद मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, और इस तरह सच का व्यापार होने लगता है। मुल्ला की बातों ने दरबार की हवा में हलचल मचा दी। कुछ दरबारी हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुल्ला झूठ बोल रहे हैं।
कुछ ने कहा कि ये आलोचना ठीक है। मुल्ला ने इन सब विरोध प्रतिक्रियाओं को ऐसे देखा मानो वे सारे मूंछों वाले थिएटर के पात्र हों। फिर उन्होंने राजा से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें और आप झूठ न सहें? राजा ने कहा, हाँ। मुल्ला ने कहा, तो फिर पहला काम यह है कि आप अपने दरबार वालों को बताइए कि सत्य बोलना मुफीद है, झूठ बोलना महंगा पड़ेगा। पर सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। आप जो इनाम देते हो वही उसकी सच्चाई को तौलता है। अगर इनाम परेशानी का है तो लोग झूठ नहीं बदलेंगे, वे अधिकतम झूठ के साथ आएंगे। इसलिए राजाओं का सबसे बड़ा काम है वे सिद्धांत बदलें, नीति बदलें, और तब सतही चमक नहीं, असली चमक दिखाई देगी। मुल्ला ने एक नज्म की तरह बात की, पर शब्दों में जादू था। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ दरबारियां अपने लाभ के लिए छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, कैसे बड़े बड़े साजिशें चढ़ाई जाती है, और कैसे सत्ता की छाया में अक्सर मासूमियत कुचल दी जाती है। पर साथ ही वे ये भी दिखाते थे कि परिवर्तन संभव है अगर राजा खुद बदल जाए। उन्होंने राजा को याद दिलाया कि असली गद्दी वही है जो न केवल सिर पर मुकुट रखे बल्कि जनता के कंधों पर भी अपने हाथ रखे। वही असल नेता है जो सुन सके, चाहे सुनने वाला सच जितना भी कड़ा क्यों न हो। मुल्ला के उस एक सवाल ने खोल दिया वो राज जो कई दफा लोग देखने से कतराते हैं। दरबार में जो दिखता है जरूरी नहीं कि असल हो। जो राजा की तारीफ करे वो असल मित्र नहीं होता, और जो हर दिन हाँ कहता है वो कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। राजा कुछ देर के लिए मौन रहा। उसकी आंखों में अब न सिर्फ आत्मरक्षा की चमक थी बल्कि कुछ खिंचाव भी था। क्या उसने सच में अपने दरबार की परतों को कभी देखा था? उसने मुल्ला को कहा, तुमने ये सब कैसे देखा? मुल्ला ने हाथ में रखा शीशा फिर दिखाया और बोला, मैंने इसे बार बार देखा है, बाजारों में, तालाबों के पास और कविकूप में। मैं बस वही बताता हूं जो शीशा दिखाता है। आखिरकार राजा ने ठान लिया कि वो सच को अपनाएगा, भले ही उसे कुछ कठिनाइयां झेलनी पड़े। उसने आदेश दिया कि अब से किसी भी दरबारी को बिना वजह नहीं दंडित किया जाएगा, किसी भी आलोचनात्मक विचार को दबाया नहीं जाएगा, और सच बोलने वालों को प्रोत्साहन मिले। दरबार में हलचल हुई। कुछ बोले कि ये अच्छा है, कुछ ने इसकी नाकामी का अनुमान लगाया। पर मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, रात में चमकने वाले सितारे हर रोज नहीं बनते, पर आज पहल हो गई है। फिर मुल्ला ने एक आखिरी बात कही जो सबने याद रखी। दरबार का राज कभी एक ही बात नहीं होता, वो उन छोटे छोटे चेहरों का मेल है जो दिखते हैं और जो छिपते हैं। अगर तुम उस मेल को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो, फिर वही जो तुम्हारे साथ रोज हाँ अब बोलता है उसके हंसने की वजह बदल जाएगी, और जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें धोखा देता है वो तुमसे खुद को छिपाने लगेगा। उस रात जब मुल्ला दरबार से निकले, लोग दो समूह में बंटे थे, जो स्वागत में थे और जो निस्संदेहता में थे। पर एक बात तय थी, मुल्ला ने सिर्फ एक सवाल में वह दरबार का राज खोल दिया जिसे पहचान कर राजा ने बदलाव की राह चुनी। और ये बदलाव बिना नाटकीय शोरगुल के नहीं हुआ, वो धीमी धीमी मुस्कुराहटों और कठिन सवालों के साथ आया। उस रात अनेक लोगों ने पहली बार शीशे के पीछे देखा, और कुछ ने तय किया कि अब वे अपनी असली शक्ल दिखाएंगे, चाहे सच्चाई की तेज रोशनी कुछ धब्बों को उजागर कर दे। दरबार की कहानी यही खत्म नहीं हुई, पर उस समय जो हुआ वो इतिहास बना। एक साधारण सवाल, एक सच्चाई का सामना, और एक राजा की जिद की वो सच सुनना चाहता है। मुल्ला ने वही किया जो वो हमेशा करता था, हंसते हुए सच कहा। और शाही हॉल में जो बदल गया वो सिर्फ नामों का नहीं था, वो सोच का बदलना था, और सोच बदलते ही दुनिया भी बदलती है। दरबार की सुबह हमेशा कुछ खास होती। घनी धूप महल की ऊंची ऊंची खिड़कियों से छनकर लंबे लंबे आईने जैसे फर्श पर चमकती, और हवा में हल्की सी गुनगुनाहट ये बताती कि शहर ने अभी अभी अपनी सांस ली है। उस दिन महल में एक अजीब सी हलचल थी। खबर थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन आ रहे हैं। हमेशा की तरह
उनकी उपस्थिति में लोग दो तरह के होते, वे जो पहले से ही मुस्करा रहे होते और वे जो हंसने का बहाना ढूंढ रहे होते। पर आज की बात कुछ और थी। दरबार के लोग अंदर बाहर बहती हुई अफवाहों के साथ ही कुछ और देखने की तमन्ना लिए बैठे थे। मुल्ला की जो चाल होती है वो हंसी के साथ सच की गोली भी चला देती है। मुल्ला नसीरुद्दीन आने से पहले ही दरबार में हल्की चहल पहल हुई। कुछ दरबारी नए नए कपड़े पहनकर आए थे, कुछ ने अपनी मूंछों को बड़े बड़े कर्ल में सेट किया था और कुछ चुपचाप अपनी जेबों की गहराइयों से पुराने पुराने दांतनुमा सिक्के निकालकर उन्हें जैसे तैसे चमका रहे थे। राजा का चेहरा आज कुछ अलगसा था। वह या तो प्रतिदिन की तरह आत्ममुग्ध था या फिर उसे आभास था कि आज कुछ अप्रत्याशित होगा। उसकी राजसी वेशभूषा पर सोने के धागों की चमक ऐसी लगती थी जैसे उसने खुद सूरज से सलाह ली हो कि किस तरह से रोशनी अलग हो। पर मुल्ला की नजरें ऐसे कुछ नहीं देखती। वे देखती है लोगों के कर्म, उनके चाल ढाल और सबसे ज्यादा लोगों की जुबान के पीछे छिपी हुई सच्चाइयों को। मुल्ला आए तो वे वैसे ही आए जैसे कोई सीधा सादा आदमी आता है। घने बाल, हल्का सा दाढ़ी सा, साधारण कपड़ा और उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया जिसे वे बहुत प्यार से संभालते थे। डिबिया के अंदर क्या था? कोई मिठाई, कोई चिट्ठी या फिर कोई तुकबंदी, ये किसी को पता नहीं था। पर मुल्ला की चाल ने जैसे हवा का झोंका बदल दिया। उन्होंने दरबार का चक्कर लगाया, राजा को नमस्कार किया और एक औचक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आज तो बड़ा अच्छा मौसम है महाराज। राजा ने ठाका मारकर कहा, सब मौसम अच्छे होते हैं मुल्ला, जो दरबार में तुम्हारी जैसी बातें हों। और वहीं से मुल्ला ने अपनी हास्यपूर्ण चाल शुरू कर दी, जिसे देखकर जहां लोगों की हंसी निकलती वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर चुभन भी आ जाती। मुल्ला ने दरबार में एक छोटी सी जगह ली और बोले, महाराज, आज मैंने अपनी डिबिया खोली है और उसमें से एक सवाल निकला है। यह सवाल इतना हल्का भी है और भारी भी। हल्का इसलिए कि हंसी की मिर्च उसमें है और भारी इसलिए कि सच उसकी तंद्रा में है। राजा ने कहा, सब बताओ मुल्ला। मुल्ला ने अपने डिबिये की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें कुछ बातें हैं, पर पहले मैं दरबार से एक छोटा सा परीक्षण करूंगा। दरबार के लोग उत्सुक हो उठे। कुछ बोले, आइए बताइए क्या परीक्षण है। मुल्ला ने कहा, बहुत आसान टेस्ट है। मैं 3 चीजें पूछूंगा और आप सबको बस वही जवाब देना है जो पहली बात आपके मन में आएगी। सीधा, साफ और बिना सोचे समझे। लोगों को लगा कि ये तो और भी मजेदार होने वाला है। पहला सवाल आया। मुल्ला ने दरबारियों से पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम सबसे बड़ी बात छुपा रहे हो तो तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ लोग हंसे और कुछ घबरा गए। पर मजे की बात यह थी कि किसी ने भी पहली बार में जो सच कहा वही सच था। किसी ने कहा अपनी भूख, किसी ने कहा अपना डर और किसी ने तो बड़ी सी हंसी में कहा महाराज के खाने की तारीफ करने का तरीका। मुल्ला ने हर जवाब पर हल्की सी मुस्कान की और कहा, देखा, सबके भीतर कुछ न कुछ छिपा होता है। कोई भूख छिपाता है, कोई घमंड और कोई अपनी असलियत। किसी बड़े मंत्री ने घूंघट खींचकर कहा, मुल्ला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुल्ला ने आंखें चमकाकर कहा, मजाक नहीं, मैं तो सिर्फ शीशा दिखा रहा हूं। और वो शीशा न केवल किसी के चेहरे को दिखा रहा था बल्कि उसकी आत्मा की झलक भी दे रहा था। मुल्ला ने टेस्ट का अगला भाग शुरू किया। वो बोले, अब बताइए, अगर आपके पास एक ऐसा औजार होता जो हर झूठ को सच्चाई में बदल दे तो आप उसे किस काम में लगाते? दरबार में कुछ सुझबुझ में पड़े, पर किसी ने तुरंत कहा, मैं उसे अपने पाप साफ करने में लगाऊंगा। किसी ने कहा, मैं उससे अपनी संपत्ति बढ़ाऊंगा। और फिर किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं तो उससे रोज नई नई कहानियां बनाऊंगा। इन्हें सुनकर मुल्ला जोर से हंसे और बोले, ये मत पूछो कि लोग क्या कहेंगे, पूछो कि लोग क्या करने को तैयार होंगे। यही वो बिंदु था जहां हंसी का तड़का सख्ती में बदलता और सच बाहर आकर लोगों के चेहरे पर लूपसी मार देता।
फिर मुल्ला ने दर्जनों छोटे छोटे किस्से केंद्र में रखे। हर किस्से में एक चुटकी, एक तिकड़म और एक तगड़ा संदेश। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक दरबारी ने राजा की तारीफ में 3 दिन बिताए ताकि उसे एक सुनहरा कटोरा मिले। पर कटोरा मिला तो दरबारी ने वो दौलत राजा के सामने रिपोर्ट कर दी कि वो कटोरा उसने किसी दूसरे से देर से लिया है, जिससे राजा सोचा कि दरबारी ईमानदार है। वहीं मुल्ला ने दूसरों की भी कहानियां बताई, उन लोगों की जो हंसते हुए अपनी चालाकियां छुपाते थे, और उन लोगों की भी जो चुपचाप सच बोलकर बेइज्जती सह लेते थे। हर कहानी में सुनने वालों की हंसी उठती, पर साथ ही कुछ की आंखें नम भी हो जाती। निस्संदेह मुल्ला की हंसी में गर्मी थी, पर उसके शब्दों की गर्माहट सच्चाई की आग से भी बढ़कर थी। मुल्ला का मकसद सिर्फ मजाक करना नहीं था। वे दरबार की उस सूखी जमीन पर नमी लाने आए थे जहां सच कब से सूख कर धूल हो गया था। उन्होंने कहा, हंसी बिना सच्चाई के खाली गुब्बारा है, वो उड़ती है और जल्द फट जाती है। पर अगर हंसी सच्चाई से मिली हो तो वो ताजा पानी की तरह है जो प्यास बुझाती है। ये बात सुनकर कुछ दरबारियों ने सोचा कि मुल्ला सचमुच गहरे विचार कर रहे हैं, और कुछ ने सोचा कि वे बस अपनी चाल दिखा रहे हैं। पर मुल्ला की चाल किसी नाटक की तरह नहीं थी। वो एक ऐसा प्रतिबिंब थी जो हर किसी को उसकी अपनी परछाई दिखा रही थी। कहानी तब और मजेदार हुई जब मुल्ला ने अचानक कहा कि वे दरबार में एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, हंसी का धमाका। लोगों ने सोचा कि ये केवल शब्दों का खेल होगा, पर मुल्ला ने जो किया उसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने डिबिया खोली और उसमें से एक बड़ा सा गुब्बारा निकाला। गुब्बारे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांझ की हंसी। मुल्ला ने गुब्बारा हवा में छोड़ा और कहा, यह गुब्बारा हर झूठ को फोड़ देगा। दरबार के लोग हंसे, पर मजाक जल्द ही सच में बदल गया। मुल्ला ने एक एक कर सभी से कहा कि वे गुब्बारे के पास जाकर अपना सबसे बड़ा राज बोले। कई लोगों ने नाक भौं सिकोड़ दी, पर मुल्ला ने कहा कि राज बोलना सुरक्षित है। गुब्बारा उस समय फटता है जब झूठ बोला जाता है, और हंसी निकलती है जब सच्चाई बोली जाती है। एक दरबारी ने धीरे से कहा, मुल्ला, क्या यह सही है? क्या हम यहां अपनी अंतरात्मा खोल देंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? यहां सब लोग असलियत दिखाते हैं, दर्पण के सामने। जैसे जैसे लोग अपने राज खोलने लगे, हंसी का एक संगीत उठने लगा। कुछ हंसी सचमुच सच्ची थी और छूटते ही लोगों के सीने हल्के हो गए। कुछ हंसी कलापूर्ण थी, जो असल में शर्म और घबराहट का आवरण थी। किसी मंत्री ने कहा, मैं रोज दरबार में राजा की तारीफ करता हूं ताकि मेरा सौभाग्य बना रहे। किसी युवा ने कहा, मैं अपनी मां से पैसे छुपाकर खेला करता था। किसी बूढ़े दरबारी ने कहा, मैंने कभी किसी गरीब को भोजन नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझसे बड़ा बन जाएंगे। हर राज ने दरबार के माहौल को बदल दिया। कुछ चेहरों पर लाज थी, कुछ पर मुस्कान, कुछ पर अच्छा सा संतोष। और हर बार जब कोई सच्चाई बोलता, गुब्बारा चुपचाप ऊपर उछलता और फिर एक मीठी सी आवाज में हंसा। हंसी जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी, बल्कि उसे हल्का कर देती थी। मुल्ला की चालों में एक और मजेदार मोड़ तब आया जब उन्होंने राजा से कहा कि अब राजा खुद एक राज बोले। राजा कुछ संकोच में पड़ा। क्या राजा भी अपनी कमजोरी बता सकता है? पर राजा की आत्मा में एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी और वो बोले, ठीक है, मैं बताता हूं। मेरा राज यह है कि मैं हर रोज सोचता हूं कि मेरे बिना यह राज्य कैसे चलेगा। दरबार में खामोशी थी। ये राज जाहिर करने पर लोगों के दिलों में करुणा और सम्मान का मिश्रित भाव आया। मुल्ला ने तुरंत कहा, देखा, राजा भी इंसान है, वो भी डरता है, वो भी चाहता है। और अब क्योंकि राजा ने अपनी असलियत बताई है, सबको अधिकार है कि वे भी सच्चाई से जिए। ये पल एक तरह की मुक्ति जैसा था। राजा की खोली गई असलियत ने दरबारियों को हिम्मत दी कि वे भी खुलकर जिए। फिर मुल्ला ने दरबार में एक नुक्कड़ नाटक जैसा रूप दे दिया। उन्होंने 2 नौकर बनाए, एक था सच और दूसरा झूठ।
सच हमेशा सीधे सादे कपड़े पहनकर राजा के पास आता और कहता, महाराज, ये बात सच है। झूठ बड़ा बढ़िया कपड़ा पहनकर आता और राजा की खुशनुमा बातें करता। झूठ राजा को हर रोज मिठास देता और सच अक्सर राजा को झटका। मुल्ला ने ये नाटक ऐसे दिखाया कि लोग हंस पड़े और साथ ही सोचने लगे, क्या राजा उन दोनों में से किसे चुनेंगे? नाटक के अंत में राजा ने सच को गले लगा लिया और झूठ को नसीहत दी, पर मुल्ला की आंखों में कुछ और ही था। वे दिखाना चाहते थे कि ये एक खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। राजा का कर्तव्य है कि वो सच को अपनाए और झूठ को उल्टा करे। ये बात जैसे हवा की तरह फैली और लोगों के दिल में बैठ गई। मुल्ला ने फिर दरबार के परिदृश्य को और रंगीन बना दिया। उन्होंने कविताएं, किस्से और छोटे छोटे व्यंग्यात्मक कथन जोड़े। एक किस्से में उन्होंने बताया कि कैसे एक दरबारी ने राजा को बताया कि राजा के जूते बहुत सुंदर हैं, जबकि जूते टूटे हुए थे। राजा ने जानो मानकर जूते पहने और पूरे महल में घूमे, पर मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर जूते टूटे हों और तुम उन्हें चमकाकर राजा को दिखा दो, तो क्या तुम जूतों का इलाज कर रहे हो या राजा की आंखों को मूर्छित कर रहे हो? ये बात सुनकर कई लोगों के गाल लाल हो गए। किसी ने कहा कि यह तो साधारण सी बात है, पर मुल्ला ने दिखा दिया कि साधारण बातें भी कितनी गहरी हो सकती है जब उन्हें सही तरीके से कहा जाए। दरबार में उस दिन जो कुछ हुआ वो केवल मनोरंजन नहीं था, ये एक तरह की आत्मपरख थी। मुल्ला ने लोगों को यह दिखा दिया कि हंसी कितनी शक्ति रखती है। वो न केवल लोगों का भार हल्का कर सकती है, बल्कि उसे सच की ओर मोड़ भी सकती है। उन्होंने राजा को यह दिखाया कि सेना, खजाना और लॉर्डशिप के साथ साथ सच्चाई और हंसी भी किसी शासक की सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि वो अब से सच्चाई और ईमानदारी को अपने दरबार का गुण बनाएगा। कुछ लोग सतर्क थे। वे सोच रहे थे कि क्या ये केवल राजा का एक पलिक सा निर्णय है या फिर इसमें स्थायित्व है। पर मुल्ला ने अपनी चाल से ये भरोसा दिला दिया कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। रात के समय जब चांद ने अपनी चांदी की छड़ी जमीन पर रखी और सितारों ने अपने अपने छोटे छोटे दिए जला दिए, तब मुल्ला ने महल के एकांत को देखा और बोला, महाराज, आज का दिन मजेदार था, पर याद रखिए, हंसी तभी अच्छी है जब वो किसी का अपमान न करे, और सच तभी अच्छा है जब वो किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़ दे। राजा ने सिर हिलाया और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातें हमारे लिए वरदान है। मुल्ला ने वही पुरानी मुस्कान दी और कहने लगे, वरदान? नहीं महाराज, ये सिर्फ एक दर्पण है और दर्पण हर रोज साफ करने की जरूरत होती है। मुल्ला के जाने के बाद महल में जो ऊर्जा बची वो कुछ अलग तरह की थी। लोग अब अधिक खुलकर हंस रहे थे, पर उनकी हंसी में एक नई शुद्धता थी। कुछ दरबारी अपनी अपनी भूलों को पहचान कर दूर करने लगे, तो कुछ ने नए सिरे से प्रण लिया कि वे अब सच्चाई से काम लेंगे। किस्सों के बीच में लोगों ने महसूस किया कि हंसी एक हथियार भी है और दवा भी। उसे सही हाथ में देने पर वो बर्बादी नहीं लाती बल्कि निर्माण करती है। कहानी का असली मजा तब आया जब शहर के लोग भी महल के उस दिन की बातों को अपने अपने घरों में सुनाने लगे। हर गली नुक्कड़ पर मुल्ला की बातें घूमने लगी। बच्चे खेल खेल में उन्हीं चुनिंदा लाइनों को दोहराते और बूढ़े लोग चाय की चुस्कियों के बीच हंसते हुए कहानियां सुनाते। एक छोटे से बाजार में एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से कहा, मुल्ला ने आज दरबार की हंसी खोल दी, अब हम भी खुलकर हंसेंगे और सच भी बोलेंगे। ग्राहक ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साहब, अब हमें सच्चा मोल देना चाहिए। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया और लोग समझने लगे कि हंसी और सच साथ साथ हो सकते हैं। बस जरूरत है उसे ईमानदारी से अपनाने की। मुल्ला नसीरुद्दीन की उस दिन की चाल ने हर किसी के चेहरे पर कुछ नया छोड़ दिया। कुछ ने पुरानी आदतें बदली, कुछ ने पुरानी चीजों को नए रूप में अपनाया और कुछ ने सीखा कि हंसते हुए भी सच्चाई बोलना कोई कम बड़ा साहस नहीं होता। और यही तो मुल्ला की सबसे बड़ी जीत थी।
वे महल से निकलकर शहर में जाते थे, पर जो बीज वे बोते थे वो वहां तक फैलते ही चला जाता था। समाप्ति के समय जब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, जब दीपक की रोशनी घर घर में गई और रात की चादर ने पूरे शहर को अपनी बाहों में समेट लिया, तब दरबार की दीवारों पर मुल्ला की हंसी की गूंज अभी भी थी। किसी ने कहा कि मुल्ला सिर्फ मजाकिया थे, किसी ने कहा कि वे एक गुरु थे, पर सच्चाई यह थी कि वे दोनों थे, मजाकिया और गुरु। और उनकी वही चाल, हंसी की धमाकेदार चाल, जिसने उस दिन दरबार में हलचल पैदा की, वो सालों तक लोगों की जुबान पर एक मीठी याद की तरह रही। कहानी का आखिरी दृश्य कुछ ऐसा था कि राजा अपने अलमारी के सामने खड़ा हुआ। उसने एक दर्पण निकाला और खुद से कहा, मुल्ला ने सही कहा, सच ही मेरा साथी है। और तभी उसने सोचा कि अगली बार जब मुल्ला आएंगे, वो खुद उनके सामने एक नई हंसी और एक नई सच्चाई लेकर खड़ा रहेगा। मुल्ला फिर आए और फिर वही चिरपरिचित हंसी, वही नई पुरानी बातें और वही धमाकेदार चाल। पर हर बार कुछ नया होता, कुछ पुराने ताले खुलते, कुछ नए रास्ते बनते और कुछ लोगों की हंसी और भी सच्ची हो जाती। यही तो मुल्ला की दुनिया थी, जहां हंसी और सच्चाई मिलकर एक खिलखिलाहट पैदा करती थी, जो किसी भी गम को कुछ पल के लिए भुला देती थी और शहर को कुछ बेहतर बना देती थी। दरबार की सुबह कुछ अलग ही तरह निकल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और महल की ऊंची ऊंची खिड़कियों से धूप की लकीरें बिखर रही थी। शहर के लोग जैसे ही महल की ओर देखते, उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक और दिल में एक अजीब सा सिहरन आ जाती। आज खबर थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन फिर आएंगे। मुल्ला की बात का असर ऐसा था जैसे बारिश के बाद सूखी धरती पर पहली बूंद गिरे। सब कुछ थोड़ा सा महक उठता और हर कोई सोचने लगता कि आज क्या नया होगा। दरबार के लोग, जो रोजाना किसी न किसी वजह से सज-धज कर आते थे, आज कुछ अधिक ही व्यवस्थित थे। कुछ ने अपने पुराने हास्य के किस्से दोहराए, कुछ ने अपनी मूंछों को और भी बढ़ा चढ़ाकर संवारा हुआ पाया। राजा को भी आज कुछ हल्की सी बेचैनी थी। शायद उसकी सोच यही थी कि मुल्ला फिर कुछ ऐसा कह देंगे जो हंसी के साथ साथ सच्चाई की खरोंच भी लगा दे। मुल्ला आए तो वे वैसे ही आए जैसे हर बार आते थे। सादा सा कपड़ा, सिर पर एक छोटा सा टोपी जैसा मुकुट, हाथ में एक पतली सी डिबिया और चेहरे पर वही मासूमियत मिश्रित तीखी मुस्कान। जहां वे गए वहां फुर्सत सी छा गई। दरबार के लोग उम्मीद के साथ देखते और मध्यवर्गीय दरबारी कहानियों की तरह फुसफुसाते कि मुल्ला की चाल में क्या नायाब है। मुल्ला ने राजा को सलाम किया और दरबार के बीच एक छोटे से स्थान पर खड़े होकर बोला, आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें, बस जो अपने मन में आए वही बोले। उनकी आवाज में वो शरारत थी जो किसी चतुर बच्चे की होती है और वही सीधी सी बात जो किसी वरिष्ठ की होती है। राजा को इस तरह के अचानक प्रश्न कट्टार पसंद आते या नहीं पसंद आते कोई तय नहीं कर सकता था, पर आज के दिन राजा ने मुस्कुराकर कहा, पूछो मुल्ला, अपना सवाल पूछो। मुल्ला ने डिबिया खोली और उसमें से एक छोटा सा कागज निकाला जिस पर कुछ लिखावटें थी, पर लोगों की नजर उस कागज पर कम और मुल्ला की आंखों पर ज्यादा टिक गई थी। मुल्ला ने कहा, मैं एक सवाल पूछूंगा और हर किसी का जवाब मेरे लिए एक कहानी है, पर एक नियम है, झूठ नहीं और बहाने नहीं। जो सच बोले उसे हंसी मिलेगी, जो बहाना बोले उसे छोटी सी सजा मिलेगी। ये सुनते ही दरबार में हल्की सी खिंचाई हुई और लोगों ने आपस में देखा। कुछ ने सोचा कि ये तो बस खेल है, पर मुल्ला की आंखें गंभीर थी और कुछ लोगों की सांसें अचानक तेज हो गई। उन्होंने पहला सवाल पूछा, बताइए, अगर आप एक चीज अपने जीवन से हटा सकते हैं तो वो क्या होगी? ये सवाल साधारण लग रहा था, पर हर आदमी के भीतर छिपा हुआ कुछ था जो उसे तुरंत उत्तर दिला देता। एक दरबारी ने कहा, मेरी शर्म। किसी ने कहा, मेरा आलस्य। किसी ने कहा, मेरी डर की सुई। मुल्ला ने हर उत्तर पर मुस्कान दी और कहा, देखा, अंदर सब कुछ है,
बस बाहर निकालने की देर है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, बताइए, अगर सच बोलने से आपको कुछ खोना पड़े तब भी क्या आप सच बोलोगे? दरबार में एक हल्की खामोशी छा गई। कुछ ने तुरंत कहा "हाँ", कुछ ने धीरे धीरे नहीं कहा, और कुछ ने ऐसा उत्तर दिया कि राजा की आंखों में भी चमक आ गई। मुल्ला ने तीसरा सवाल तब रखा जब वे देखना चाहते थे कि लोग कितने सहज हैं। उन्होंने पूछा, अगर आप आज राजा से एक बात कह सकते जो आपने कभी नहीं कही, वो क्या होगी? ये सवाल दरबार की सारी चालों को उलट-पुलट कर देने वाला था। कई लोगों ने बमुश्किल सांस ली। एक युवा दरबारी कुछ झिझकते हुए उठा और बोला, महाराज, सच ये है कि मैं रोज रात को अपने गांव की मां के लिए दुआ करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, पर मैं ये कभी नहीं दिखाता। ये सुनते ही महल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। किसी ने कहा कि ये तो छोटा सा राज है, कोई गुप्त सा आदान प्रदान, पर मुल्ला ने कहा, हर छोटा राज एक बड़ी चीज का हिस्सा होता है। फिर एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज, मैं सच मानता हूं कि मैं कई बार उन चीजों से पलटा हूं जिनके लिए मैंने पहले लड़ना चाहिए था। हर एक खुलासे पर हंसी थी, पर वो हंसी मतलब की हल्की हंसी नहीं थी। वो सच्चाई से निकली हुई हंसी थी जो किसी के मन का भार हल्का कर देती है। मुल्ला ने डिबिया में से एक छोटी सी घंटी निकाली और कहा, अब मैं चाहता हूं कि हर कोई एक एक करके उस घंटी के पास आए और वो बात बोले जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर हल्की सी कसावट आ गई। कुछ ने अपने दस्ताने कस लिए, कुछ ने कदम पीछे खींच लिए, पर जो हिम्मत कर गया उसने पाया कि उस हिम्मत के बदले में उसे वही हंसी मिलती थी जो किसी के मन को हल्का कर दे। एक एक करके लोग घंटी के पास आए और अपने अपने राज खोले। किसी ने कहा कि उसने कभी किसी से चोरी की, किसी ने कहा कि उसने कभी किसी गरीब का मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि उसने कभी अपनी पत्नी की बेईमानियां छिपाई। हर बार जब कोई सच बोलता, घंटी ऊंची आवाज करती और पूरा हॉल एक तरह की मीठी हंसी से गूंज उठता, ऐसी हंसी जिसमें करुणा और मजाक दोनों का मेल हो। मुल्ला की चाल तब और रोचक हुई जब उन्होंने दरबार के मजाकिया तत्व को और भी तीखा कर दिया। उन्होंने राजा को कहा, महाराज, अब आप भी वक्त निकालिए और वह एक बात बोलिए जो आप सबसे छुपाते हैं। राजा ने पहले थोड़ी नाक मुंह बनाया और फिर कहा, ठीक है, सुनो, मैं डरता हूं कि कहीं मेरे बिना यह राज्य मतवाला न हो जाए। इस पर सब लोग चौंके। कुछ ने राजा की ओर सहानुभूति से देखा और कुछ ने हंसी में कहा, तो फिर हमें आपको बार बार बताना चाहिए कि आप यहां जरूरी हैं। पर मुल्ला ने राजा की बात को पकड़ते हुए कहा, डर तो सबको होता है, पर डर को छुपाना ही परेशानी बनता है। यह सुनना दरबार के लिए किसी दर्पण जैसा था। उस दर्पण में हर आदमी ने अपना चेहरा देखा और कुछ नए सिरे से समझा। मुल्ला ने फिर से खेल का रुख बदला। उन्होंने कहा कि अब वे एक छोटा सा नाटक दिखाएंगे, एक नाटक जिसमें सच और झूठ दोनों पात्र होंगे। सच का किरदार सीधे सरल कपड़े पहने, आंखों में साफ चिराग लिए हुए आएगा और झूठ का किरदार सुंदर कपड़ों में मीठा बोलकर आएगा। नाटक जरूरत से ज्यादा मजेदार और एकदम कटु था। झूठ राजा को मीठी बातें कहता, उसे हर रोज बहकाता और राजा को भाम-भाम कर देता। सच राजा को सच्चा आईना दिखाता और राजा को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता। नाटक के अंत में जब राजा ने सच को अपनाया तो झूठ नतमस्तक हुआ और कहा, महाराज, अब मैं ईमानदार बनूंगा। ये इतना मजेदार पल था कि महल वालों ने जोर जोर से ताली बजाई और साथ ही अपने अपने मन में सोचा कि शायद सच को अपनाना इतना मुश्किल भी नहीं। दिन बढ़ता गया और मुल्ला की हंसी की बौछार भी तेज होती गई। उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जिनमें शान और हास्य दोनों थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक दरबारी ने अपनी मां के लिए रोज 5 पैसे बचाए, पर उसे दूसरों से बताकर वो गर्व महसूस नहीं कर पाया। कैसे एक नौकर ने राजा की पगड़ी पर छिपकर एक चिट्ठी रख दी और वो चिट्ठी वास्तव में राजा के दिल को छू गई। कैसे एक कवि ने अपनी कविता में राजा की तारीफ की ताकि उसे रोटी मिले, पर वही कविता बाद में
एक सच्चे दोस्त का परिचय बन गई। हर कहानी में एक छोटा सा ताना, एक बड़ा सा संदेश और एक मीठी सी हंसी रहती थी। मुल्ला की सबसे मजेदार चाल तब आई जब उन्होंने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी, किसने सबसे सच्चा हंसा। नियम यह था कि जो भी आदमी सबसे सच्ची और सजीव हंसी देगा, उसे एक दिन के लिए राजा की पगड़ी पहनने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही दरबार में हल्की सी हो हल्ला मच गया। कुछ लोगों ने सोचा कि यह मजाक है, कुछ ने सोच लिया कि यह मौका बड़ा है। एक एक करके लोगों ने अपनी हंसी दिखाई। कोई जोर जोर से हंसा, कोई नर्म सी हंसी निकाली, कोई हंसी में आंखें नम कर बैठा। पर सबसे सच्ची हंसी उस बूढ़े किसान की थी जिसने कहा, जब मैं जवान था तो मैंने सोचा था कि राजा दूर है, पर आज मुझे लगा कि राजा भी मेरे जैसा है। उसकी हंसी में इतनी सादगी और सच्चाई थी कि सब चौंक गए। मुल्ला ने उसे पगड़ी पहनाई और कहा, देखो, सच्ची हंसी किसी पोस्ट का ही नहीं, बल्कि किसी दिल का भी मुकुट होती है। शाम ढलते ढलते महल के अंदर एक अलग ही माहौल बन गया। लोग अब केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी सच्चाइयों के कारण उपस्थित थे। मुल्ला ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जो शरारत भरे थे पर सोच को झकझोर देने वाले थे। उन्होंने पूछा कि क्या लोग अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं ताकि वे समाज में टिक सकें? क्या लोग अपने मित्रों की तारीफ करते हैं ताकि उनसे लाभ उठाया जा सके? इन सवालों ने दरबार के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने मुंह छिपाकर कहा कि वे ऐसा करते हैं, कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया और कुछ ने खुले दिल से कहा कि वे बदलना चाहते हैं। मुल्ला ने कहा, बदलाव छोटा होता है, पर अगर रोज एक आदमी बदलना चाहे तो शहर बदल जाता है। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब मुल्ला ने अचानक अपनी डिबिया में से एक चित्र निकाला। एक साधारण सा चित्र जिसमें एक बच्चा पेड़ की डाली पर चढ़कर आम खा रहा था और उसकी मां पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुल्ला ने कहा, यह चित्र मेरे बचपन का है। उस समय मैं भी ऐसे ही आम छीन लेता और मां मुझे डांटती पर फिर हंसती। ये बात सुनकर राजा की आंखों में एक नरमी आई और उसने कहा, हम सब बच्चे हैं अपनी अपनी दुनिया के। ये कहकर राजा खुद हंसा और दरबार में सबने मिलकर हंसी की एक हल्की लहर दोहराई। जब रात आई तो महल की रोशनी कम हो गई और दीप जल उठे। मुल्ला ने अपने कपड़े सीधे किए और कहा, आज की हंसी हमें कुछ सिखा गई, ये कि सच्चाई और हंसी साथ साथ चल सकती है। पर याद रखो, अगर हंसी किसी को चोट पहुंचाए तो वो हंसी नहीं, वो जाल है। राजा ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा कि वो अब से ये सुनिश्चित करेगा कि दरबार में जो भी हंसता है वो दिल से हंसे और जो भी बोले वो सच बोले। ये एक बड़ा फैसला था और लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। मुल्ला जब महल से निकले तो राह में लोगों ने उन पर फूल बरसाए और बच्चे उनकी छवि देखकर चहकते हुए भागे। शहर के छोटे बड़े बाजारों में लोगों ने आज की घटना की चर्चा की। कुछ ने कहा कि ये केवल मनोरंजन था, कुछ ने कहा कि ये जीवन बदल देने वाला था। पर जो लोग सच में सुनने आए थे वे जानते थे कि मुल्ला ने आज केवल मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों में एक छोटा सा बीज बो दिया, सच्चाई का बीज, जिसे शायद 1-1.5 बरस में फल दिखने लगेगा। कथा यही खत्म नहीं हुई। उस रात कई दरबारियों ने अपने घर जाके अपने परिवार से खुलकर बात की। कुछ ने अपने पुराने दोस्तों को माफ किया और कुछ ने पहली बार किसी अनजान की मदद की। शहर में जो माहौल बना वो अगले कई दिनों तक रहा। लोग अब अक्सर अपने दिनचर्या में रुक कर सोचते कि क्या वह सच में हंस रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मुल्ला की हंसी की बौछार से महल और शहर दोनों ही तरोताजा हुए और इस तरह एक ही सवाल और कई सच्चाइयों के साथ मुल्ला ने दरबार में हंसी की बौछार की, जिसने न केवल एक शाम को रोशन किया बल्कि कई दिलों के भीतर दिए जला दिए। दरबार की हवाएं वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती थी, पर जिस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचे, हवा ने सचमुच कुछ खास फुसफुसाहटें फैलाई। महल के गुंबदों पर सूरज की रोशनी सोने की तरह बिखरी हुई थी और आंगन में बैठे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर ऐसे लगे थे जैसे किसी लंबे से
किस्से की शुरुआत सुनने की आतुरता में हों। मुल्ला का नाम सुनते ही कई चेहरे मुस्कुराए। कुछ लोग अपनी घबराहट छिपाने लगे और कुछ चुपके से अपनी जेबें थाम कर बैठे रहे, क्योंकि मुल्ला की हाजिरी में कभी कभी जैसी हंसी आती, वैसी ही एक दो लोगों की हालत खराब भी हो जाती थी। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज मुल्ला न सिर्फ हंसी बांटने आए थे, बल्कि उनकी हंसी में एक अजबसा धोखा भी छुपा था। ऐसा धोखा जिसे समझने में दरबारियों की अक्ल थोड़ी गुम हो गई। मुल्ला आए तो सरल और सौम्य अंदाज में आए। सिर पर हल्का सा टोपी जैसा कपड़ा, पैर में घिसा हुआ जूता, हाथ में वही छोटी सी डिबिया जिसे वे हर बार लेकर आते थे। डिबिया खोलते ही लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। किसी ने पूछा, मुल्ला, आज क्या नई बात लेकर आए हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, नई बात नहीं, बस पुराने स्वाद को नए तरीके से परोसने की कोशिश है। राजा, जो कि महल के सिंहासन पर बैठे थे, हंसते हुए बोले, ठीक है, पर तुमने पिछली बार जो मजाक किया था, उसका नतीजा अब भी मेरी सलाहकार मंडली पर है। वे अब भी सोचते हैं कि उनका भोजन सदा गर्म नहीं रहता। सबको हंसी आई और मुल्ला ने बारीकी से इशारा करते हुए कहा, हाँ महाराज, पर आज मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपकी हंसी भी दोगुनी होगी और आपकी सोच भी हल्की सी। उन्होंने सबसे कहा कि वे केवल सुनेंगे। यदि कोई बोलने को कहे तो बोलेगा, पर आज के नियम ये हैं कि जो बोलेगा वो सच बोलेगा और हंसी वही होगी जो सच से निकलेगी। दरबार के सर्वप्रथम चरण में मुल्ला ने अपनी डिबिया से एक बड़ा सा कपड़ा निकाला। कपड़ा रंग बिरंगा था और उस पर अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। उन्होंने कहा कि ये कोई जादुई चादर है जो किसे भी छू लेगी उसे वह चीज बता देती है जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। लोग मुस्कराए। कुछ ने सोचा कि ये खेल है, कुछ ने सोचा कि ये किसी नई पहेली का हिस्सा है। मुल्ला ने पहली बार राजा से कहा, महाराज, क्या आप मेरी चादर को छूकर बताएंगे कि आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं? राजा ने सोचा कि यह मजाक है, पर फिर भी रस्म के तौर पर हंसकर चादर से हाथ लगाया और कहा, मैं अपनी रियासत चाहता हूं। चादर ने सुनकर थोड़ी सी सिसकी ली और अचानक हवा में उछलकर एक रंगीन परिंदे की तरह उड़ गई। पर वो परिंदा असल में नहीं था, वो तो बस चादर थी, पर उसकी उड़ान लोगों की कल्पना को पंख दे गई। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखा, सच निकलकर हवा में उड़ गया। दरबार में थोड़ी सी गुदगुदी हुई और मुल्ला ने फिर कहा, अब अगला, जो सबसे बड़ा राज छुपा कर रखा है, वो आज बाहर आएगा। ये सुनकर दरबारियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कुछ के पसीने छूट गए, कुछ के चेहरे लाल हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि जब मुल्ला कुछ बोलते हैं तो मामलों का सच झलकता है। मुल्ला ने धीरे धीरे एक एक करके लोगों से कहा कि वे अपनी अपनी इच्छाएं बताएं, पर एक शर्त थी। इच्छा छोटी होनी चाहिए, ऐसी जो किसी हंसी का कारण बने। कोई बोला, मुझे रोज खाने को बड़ी सी रोटी मिले। किसी ने कहा, मैं चाहूंगा कि मेरा नाम सबसे ऊंचा लिखा जाए। किसी ने हंसकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मूंछों को हर रोज थोड़ा सा तेल दिया जाए ताकि वे और घनी दिखें। पर जब एक मंत्री उठा और बोला, मुझे चाहिए कि राजा हर निर्णय पहले मुझसे पूछें, तो महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबने उस मंत्री की तरफ देखा और कुछ लोग अंदर से चीख पड़े। पर मुल्ला ने धीमे धीमे कहा, अच्छा, अब वो बात कहो जो तुम सच में चाहते हो। मंत्री ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे हथियार सीखें और मेरा कद बढ़े। सबने सोचा कि यह भी तो सामान्य है, पर मुल्ला ने तभी सबकी आंखों में एक छोटा सा प्रश्न भरा। मुल्ला की चालें हर बार कुछ नया रंग दिखाती थी। वे केवल मजाक नहीं करते थे, उनकी हंसी में कभी कभी वो कड़वी दवा रहती थी जिसे खाकर लोग सुधर जाते थे। उन्होंने दरबारियों के सामने छोटे छोटे किस्से सुनाने शुरू किए, ऐसे किस्से जिनमें राजा की मूंछों पर ताना, मंत्री की चालाकी पर तंज और दरबारी की लज्जा पर मीठा व्यंग्य था। हर कहानी के बाद हंसी उठती और हंसी के पीछे छिपा सच एक एक कर बाहर आ जाता। एक किस्से में मुल्ला ने बताया कि कैसे एक बार एक दरबारी ने अपनी जेब की अंतिम रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी, पर उससे ये बताने की हिम्मत नहीं की
क्योंकि अगर उसने कहा होता तो उसे लोग कमजोर समझते। मुल्ला ने कहा, ये वही कुत्ता है जो हर रात आपके दरवाजे पर भूखा सोता है और आप उसे खाना छुप कर देते हैं ताकि लोग न समझे कि आप दिलदार भी हो। हंसी के साथ साथ दुनिया की सच्चाई दरबार में गूंज उठी और कई लोगों की आंखें नम हो गई। फिर मुल्ला ने कुछ और शरारती किया। उन्होंने कहा कि आज वे एक प्रतियोगिता कराएंगे, सबसे मजेदार दरबार व्यंग्य। जिसके पास सबसे मजेदार व्यंग्य होगा उसे मुल्ला एक दिन के लिए अपनी टोपी दे देंगे। राजा ने हंसते हुए कहा, यह पुरस्कार बड़ा आसान है। टोपी मिल गई तो क्या गोपनीय सम्मान भी मिल जाएगा? मुल्ला ने आंख मारकर कहा, नहीं महाराज, टोपी का सम्मान अलग है और सच्चाई का सम्मान अलग। प्रतियोगिता शुरू हुई और लोगों ने ऐसे ऐसे व्यंग्य निकाले कि पूरा हॉल हंसी से पटा रहा। पर अंत में जो चीज ने सबको चौंकाया वह था जब एक छोटी सी महिला जो दरबार के बाहर रहती थी और कभी कभी महल के कामों में मदद करती थी, उठकर आई और बोली, मेरे पास एक सच्ची बात है। मैं चाहता हूं कि राजा बिना दिखावे के किसी गरीब की पीड़ा समझे। उसकी बात सुनकर सबने मजाक समझकर ठहाका लगाया, पर राजा की आंखों में अचानक नरमी आ गई। उसे लगा कि उसके पास खोने से ज्यादा पाने का अवसर था। मुल्ला ने तब कहा, यह हंसी का असल मतलब है, जब हंसी किसी को अपमानित न करे बल्कि कुछ बदल दे। दिन दोपहिया हो चला था और मुल्ला की कहानियां अभी भी बह रही थी, पर अब उन्होंने मजाक के साथ एक चाल भी चली। उन्होंने दरबार के मुख्य दरबारी से कहा कि वे अभी एक खेल खेलेंगे। खेल में हर किसी को अपने अपने राज को एक पेपर पर लिख कर रखना होगा और फिर वे पेपर को हुक्का की तरह मोड़कर एक कटोरे में डाल देंगे। फिर मुल्ला ने राजा से कहा कि वे उस कटोरे से 3 पेपर निकालें और उन पर लिखे राजों को जोर से पढ़े। राजा ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उस पर राजसी जिज्ञासा हावी हुई और उसने पहले पेपर को खोला। उस पर लिखा था, मैं हर रात राजा की तारीफ करता हूं ताकि मेरी फैमिली को कुछ अनुदान मिल सके। राजा ने यह पढ़ा और मुस्कुरा कर कहा, यह मांग प्रेरक है। पर जब अगले पेपर पर लिखा गया, मैंने कभी किसी गरीब का नाम फर्जी तरीके से लिखकर उसे सहायता से वंचित किया, तो महल में हलचल मच गई। लोग अंदर से कांपने लगे। मुल्ला ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये लिखा था। वही वो दरबारी था जो अक्सर राजसी समारोह में सबसे ज्यादा हंसता था। मुल्ला ने कहा, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा, पर वो खामियाजा कुछ ऐसा होगा जिसे सुनकर तुम्हें शर्म भी आने लगेगी और सीख भी मिल जाएगी। दरबार ने सहमति जताई और सबने सोचा कि मुल्ला कौन सा नाटक कर रहे हैं। मुल्ला ने कहा कि उस दरबारी को आज महल के सामने से गुजरते हुए गरीबों की थालियों में खाना बांटना होगा, बिना बताए, बिना दर्शकों के, बस सच्ची निगाहों के सामने अपनी गलती सुधारने के लिए। दरबारियों को लगा कि ये तो एक मृदु सजा है और वे चुटकी लेकर हंसे। पर जब वही दरबारी चुपचाप महल के सामने गया और भीड़ में बैठकर लोगों को खाना बांटने लगा, तो लोगों की आंखों में वही झिंझोड़न आ गई जो कभी गलती करने पर होती है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखा, हंसी ने सजा भी दी और मानवता का इलाज भी कर दिया। वो दरबारी जब वापस आया तो उसका चेहरा कुछ अलग था। उसकी चाल धीमी थी और उसकी मूंछों पर एक नई नमी थी। नमी शर्म की नहीं, बल्कि एक नई समझ की थी। मुल्ला की सबसे मजेदार चाल तब आई जब उन्होंने दरबार में एक लंबा सा किस्सा सुनाया जो ऐसा था कि लोग कई बार अपनी रस्सियां बांधने लगे। किस्सा कुछ यूं था कि एक बार राजा ने अपने महल में बड़े बड़े तंबू लगाए और आमंत्रित किया कि सब लोग अपनी सबसे अजीब सी चीज लाएं। जो भी सबसे अजीब दिखे वो पुरस्कार पाए। एक दरबारी ने बड़े गर्व से कहा कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उसने उसे नाम दिया मीठी मुस्कान और कहा कि वह इसे राजा के लिए लाया है ताकि राजकुरियों की आंखें उससे चकाचौंध हो जाए। पर जब उसने उस झूठ को खोलकर पेश किया तो सामने आया कि वो झूठ असल में कुछ नहीं था, सिर्फ राख का ढेर था जिसे चमका चमका कर रखा गया था। सब हंसे और राजा ने कहा, यह क्या कर दिखाया? पर मुल्ला ने कहा,
अरे महाराज, ये वही बात है जिसे हम अक्सर करते हैं, चीजों को चमका दिखाते हैं ताकि कोई पूछ ना ले। इस पर सब ठाके मार कर हंस पड़े और उस दरबारी की आलोचना भी हो गई, पर हंसी में भी एक सीख थी। रात होते होते महल के दिए झिलमिलाने लगे और मुल्ला ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वो अपनी आखिरी चाल दिखाए। उन्होंने दरबार के बीच एक छोटा सा मंच बनवाया और कहा कि अब प्रत्येक को एक एक मजेदार पलों की याद बतानी है, पर याद ऐसी जो सच में हुई हो। लोग खींचते हुए कहे कि ये आसान है, पर भेद में छुपा सच निकालना नहीं। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने एक बार राजा के सामने झूठ बोला कि मैं राजदंड को सुधार रहा हूं, पर असल में मैंने अपनी जेब भरी। इस पर हंसी निकली, पर साथ ही लोगों के चेहरे पर शर्म भी आई। फिर एक जवान कवि ने कहा, मैंने वाकई में राजा की स्तुति की, पर तब भी मेरी रचना में कुछ सच था। मैंने राजा की अच्छाइयों को छिपाते हुए भी उनकी गलती बताई। ये सुनकर सबने तालियां बजाईं, क्योंकि सच्ची कला वही है जिसमें झुंगा और वास्तविकता दोनों मिलती हों। मुल्ला ने अंत में कहा कि हर आदमी का भीतर एक बच्चा भी होता है, जो बिना किसी ढोंग के हंसता है और बिना किसी कारण के रो देता है। यदि हम अपनी उस सच्चाई को अपनाएं तो कई परेशानियां सुलझ जाती हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मुल्ला, तुमने आज हमें कितना कुछ दे दिया, हंसी, शर्म और एक दो जिद। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कुछ दे ही नहीं रहा, मैं बस वो आईना रख रहा हूं जिसमें आप अपनी असलियत देखें। और उस रात जब मुल्ला महल से निकलकर बाहर गए तो लोग उनके पीछे फूलों की पंखुड़ियां बरसाते गए और बच्चे उनकी टो लेने लगे। पर सबसे मजेदार बात तो वही हुई जो मुल्ला ने योजना के अंत में की। उन्होंने अपनी डिबिया से एक छोटा सा पैकेट निकाला और धीरे धीरे उसे खोलकर उसमें से एक पुराना सा सुई धागा निकाला। सभी चकराए कि ये क्या होने वाला है। मुल्ला ने कहा, यह धागा हर झूठ को सच्चाई से जोड़ देता है। उन्होंने धागा राजा की अंगुली पर बांधा और कहा, जब भी आप किसी की तारीफ में ज्यादा आगे बढ़ते हो, बस ये धागा खींच देना। धागा छोटा सा खींचने को बोल देगा और आप फिर रुक कर सोचोगे कि क्या सच में वही बातें करनी चाहिए। लोग ठाके लगाने लगे और राजा भी मुस्कुराकर धागा खींचने का वादा कर बैठे। मुल्ला ने फिर अंतिम सलाह दी, हंसी बांटना सीखो, पर सच्चाई से डरना छोड़ो। अगर तुम सच के साथ हंसोगे तो वो सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर वे बिना किसी और शोर शराबे के महल से निकल गए, पर उनकी हंसी बहुत दिनों तक लोगों की जुबान पर गूंजती रही, कभी व्यंग्य के रूप में, कभी दया के रूप में, और अक्सर सरल इंसानी सच्चाइयों के संग। कहानी का असली मजा यही था कि मुल्ला ने न केवल दरबार को हंसाया, बल्कि उसने वहां के लोगों के दिल में एक हल्की सी बहार छोड़ी। वो बहार जिसे देखकर लोगों ने अपनी पुरानी आदतों पर विचार किया, अपनों की गलती पर शर्मिंदगी महसूस की और कभी कभी मुस्कुराकर वही गलती मान ली। मुल्ला की मजेदार दरबार वाली कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि अगले कई दिनों तक महल में लोग दूसरों की छोटी छोटी अच्छाइयों को देखकर सराहते और अपनी छोटी छोटी गलतियों को छिपाने की जगह सुधारने लगे। और जब भी किसी को डर लगता, वे बस उस सुई धागे को याद कर लेते जो झूठ को खींचकर छोटे सा कर देता और सच्चाई की हवा फिर आने लगती। यही तो मिलती है मुल्ला की सबसे मजेदार दरबार वाली कहानी में, एक हंसी, एक कटु सत्य और उसके बाद का बदलाव जो दरबार को थोड़ी मुस्कान और अधिक ईमानदारी दे जाता है। दरबार की सुबह भी किसी त्योहार की तरह जगमगा रही थी। महल के ऊंचे ऊंचे आंगन में धूप पत्थरों पर ऐसे गिरी थी मानो किसी ने सोने के गुच्छे बिखेर दिए हों। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच दरबार के लोग अपनी अपनी जगहों पर जमा थे, कुछ उत्सुक, कुछ आश्वस्त और कुछ ऐसे जो हर रोज की तरह अपना चेहरा सजाकर लाए थे ताकि राजा की नजरों में उनकी कीमत बनी रहे। पर आज हवाओं में कुछ अलग सा था। आज मुल्ला नसीरुद्दीन का आना तय था और मुल्ला के आने का मतलब सिर्फ हंसी नहीं होता था। उनके साथ अक्सर सच्चाई का एक चुटिया भी होती थी जो जिज्ञासु के सीने पर टिक कर उसको बेचैन कर देती थी।
मुल्ला आए तो वैसे ही आए जैसे हमेशा आते। साधारण कपड़े, जूते घिसे हुए, हाथ में एक छोटी सी डिबिया और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान जो देखकर लोग या तो मुस्कुरा देते या पैर पीछे खींच लेते। उन्होंने किसी तरह का बड़ा ड्रामा नहीं किया, बस शांति से दरबार के बीच एक कोने में बैठ गए और आंखें टिकाकर राजा की तरफ देखी। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, मुल्ला, आज फिर कौन सा नया टुकड़ा लेकर आए हो? मुल्ला ने डिबिया खोली। उसमें से एक छोटा चमकीला सा बेत का पैटर्न वाला खिलौना निकाला और बिना किसी घुमाव के बोले, आज महाराज, मैं दरबार में एक कारनामा करूंगा, मजेदार भी और सीख देने वाला भी। पर एक शर्त है, कोई अफरात फरी नहीं, सब शांति से देखेंगे। दरबार का माहौल चुटकी भर में बदल गया। जो लोग मजाक समझ रहे थे उन्होंने आंखें चमका दी, जो सधे हुए थे वे थोड़ा चिंतित हुए और जो सचमुच सवालों के लिए तैयार थे वे बेचैन सी मुस्कुराहट लाए। मुल्ला ने उठकर कहा, महाराज, आज मैं आपके दरबार के 3 काम कराऊंगा। पहला ये जानूंगा कि यहां सच कितनी अहमियत रखता है। दूसरा ये देखूंगा कि कौन हंसकर सच उगल देता है। और तीसरा, सबको थोड़ी मस्ती करवा कर खुश कर दूंगा। राजा ने ताली बजवाई और कहा, ठीक है मुल्ला, चाल चलो। मुल्ला ने पहले तो दरबार के लोगों से कहा कि वे एक एक करके अपने पास की एक छोटी सी चीज दिखाएं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। दरबारियों ने अजीब सी निगाहों के साथ अपने अपने थैले खोले। किसी ने एक छोटा सिक्का दिखाया, किसी ने एक पुराना कंगन, किसी ने अपने बच्चों की तस्वीर और किसी ने चुपचाप अपनी हंसी का कारण बतलाया। मुल्ला हर चीज पर हल्की सी हंसी करते और पुरानी बातों से जोड़कर दिखाते। फिर उन्होंने बेधड़क होकर कहा, अब मैं इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर कुछ करूंगा, पर पहले राजा से एक आज्ञा चाहिए। महाराज, क्या आप आज आयोजक बनना स्वीकार करते हैं? राजा ने थोड़ी शर्म की मुस्कान के साथ कहा, हां, पर क्या करना है बताओ। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, आज दरबार में खेल चलेगा, पर यह कोई सामान्य खेल नहीं, यह है सच साफ खेल। जो भी इंसान खेल में हारता है उसे एक मधुर मजाक सहना होगा, जो जीतता है उसे हंसी का तिकड़ा मिलेगा। खेल की शर्तों का सबने हल्का सा मजाकिया विरोध किया, पर राजा ने दंडवत करके आदेश दे दिया। तब मुल्ला ने 3 लकड़ी के डब्बे निकाले और उन्हें दरबार के सामने रख दिया। हर डब्बे पर एक एक चमकीला सा चिन्ह था। पहला परछाई, दूसरा शीशा और तीसरा गूंज। मुल्ला ने कहा, पहला डब्बा परछाई का है, जो अपनी परछाई से नहीं भिड़ेगा उसे यहां रखा जाएगा। दूसरा शीशा है, जो झूठ बोलेगा शीशा उसे दिखाएगा। और तीसरा गूंज है, जो दिल की गूंज से हंसेगा उसे ये डब्बा चुनेगा। दरबार के लोग हंस पड़े। कुछ ने कहा कि यह तो बच्चों जैसा खेल है, पर मुल्ला ने गंभीरता से कहा, बच्चे भी सच्चाई बोल देते हैं और अक्सर उन्हीं के पास दुनिया की सबसे सरल ईमानदारी होती है। सबसे पहले पदाधिकारियों को बुलाया गया। मुल्ला ने सबसे बड़े मंत्री को कहा कि वो पहला रहे। मंत्री, जिनकी चालदमनी और गंभीरता से जनसमूह पर प्रभाव पड़ता था, उठकर सामने आए। मुल्ला ने कहा, मंत्री जी, आप अपनी परछाई देखें और बताइए कि आपने आज तक कौन सा सच छिपाया है। मंत्री ने थोड़ी देर आंखें कुरकुराई, फिर गरम गरम बोलते हुए कहा, महाराज, मैंने कभी सार्वजनिक चर्चा में कुछ कहकर अपनी असफलियों को छुपाया है ताकि लोग मुझ पर निर्भरताएं जारी रखें। दरबार ने एक सिसक के साथ तालियां बजाई। किसी ने सर झुका लिया, किसी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। मुल्ला ने शीशा के डब्बे की ओर इशारा किया और कहा, तो फिर शीशा बताएगा। मंत्री ने शीशा के सामने अपना चेहरा देखा और शीशा ने अचानक उसकी परछाई को बड़ा सा बनाकर देखा दिया, पर वो परछाई हंसते हुए हाथों में नोट बांट रही थी। दरबार में जोर से ताली बजी। मंत्री की आंखों में चमक आई और वो चुपचाप बोले, हां, मैंने कई बार जनता की आंखों में चमक दिखाने के लिए सच्चाई गुप्त रखी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखा, समझ गए। अब तुम तीसरे डब्बे में जाओ, गूंज की तरफ, और जो तुम्हारी हंसी गूंजे
वही तुम्हारी सजा तय करेगी। मंत्री ने थोड़ी झिझक के साथ तीसरे डब्बे के सामने मुहार मोड़ी। गुजरते हुए उसने अपनी हंसी याद की, पर उसकी हंसी में छल छुपा था। डब्बा ने एक छोटी सी घंटी सी बजाई और एक गुड़िया निकली, जो उसे पिंजरे के अंदर ले जाकर सजा के रूप में रसीलापन दिखा रही थी। सब हंस पड़े और मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मुल्ला ने सबको देखा और कहा, यह तो बस एक शुरुआत है, असली कारनामा अभी आने वाला है। फिर मुल्ला ने थोड़ी सी शरारत की और महल के नजदीकी बाजार से 2 साधारण जूते मंगवाए। एक राजा के लिए बड़ा, चमकीला और भारी, दूसरा एक गरीब बंजारे का, हल्का और पुराना। वो जूते राजा की तरफ रखकर बोले, महाराज, आज आप इन्हें पहनो, पर नियम यह है कि जब तक मैं न कहूं आप उन्हें नहीं उतारेंगे। और जब आप इन्हें पहन के महल के बाहर निकलोगे, तब देखना कि लोग आपकी तरफ कैसे देखते हैं। राजा थोड़े हैरान हुए, पर उन्होंने खेल की मस्ती में जूते पहन लिए। जूते भारी थे, पर वे हिम्मत से चल पड़े। महल के द्वार से निकलते ही राजा की चाल बदल गई। खड़े खड़े लोग उन्हें और भी ऊंचा देखकर झुकने लगे। बच्चे चीखे और दुकानदारों ने सस्ते से सजा की तरह उनके लिए फूल फैला दिए। पर कुछ ही कदमों बाद मुल्ला ने दरबारियों से कहा, अब राजा को वही पुराना बंजारे वाला जूता पहना दीजिए। एक हल्की सी हलचल हुई, पर आदेश का पालन हुआ। राजा ने पुराने जूते पहने और फिर से महल के बाहर आए। लोगों की निगाहें थोड़ी ढीली पड़ी। कुछ ने राजा को उसी तरह देखा जैसे वे सादगी देखेंगे। कहीं कोई उत्साह नहीं दिखा। कुछ लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया। राजा की चाल अब अलग दिखने लगी, मानो वजन हल्का हो गया और दिल भी कुछ सूख सा गया। उस पल सबने समझा कि बाहरी दिखावा किस तरह लोगों की व्यवहारिकता बदल देता है। मुल्ला की हंसी अब गहरी थी। मजाक में शिक्षा का अंश था। जब राजा वापस आए तो मुल्ला ने एक दरी बिछवाई और कहा, अब मैं असली कारनामा दिखाता हूं। उसने दरबार का आभूषण उठाया, एक पुराना आईना जिसमें कालिख लगे थी। मुल्ला ने आईना राजा को दिया और कहा, महाराज, अपनी सारी शान शौकत को हटाकर बस अपने आप को देखिए। राजा ने आईना देखा। पहले उनकी परछाई की तरह चमक थी, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो आईने ने उनके चेहरे के साथ साथ उनकी थकान, उनके डर और उनकी अकेलापन भी दिखाया। एक छोटी सी मासूम हंसी आई मुल्ला की, और फिर सब दरबारियों की हंसी ने भी उस हंसी का साथ दिया। पर यह हंसी मजाक की नहीं थी, यह सहानुभूति थी, आत्मस्वीकृति थी। राजा ने धीरे से कहा, मैंने अपनी शान को इतना बड़ा बना लिया था कि अपने आप को पहचानना भूल गया। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, यह इसलिए हुआ कि आपने बहुत से लोगों को हाँ कहा और बहुत कम लोगों को न कहा, और वही हाँ आपके पैरों में बंधा हुआ था। दरबार के बीच अचानक हलचल मची। किसी को अपने हालात पर शर्म आई। किसी ने सोचा कि किस तरह वे दिखावे में खो गए हैं, और किसी ने खुद से वादा किया कि वे कुछ बदल देंगे। मुल्ला ने फिर अपनी डिबिया खोली और उसमें से कुछ छोटे छोटे टोकरे निकाले। हर टोकरे में एक एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठियों को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उनमें लोगों की नन्ही सी सच्चाइयां थी। किसी ने राजसी रौनक के लिए झूठ बोला था, किसी ने मित्रता की आड़ में स्वार्थ किया था, किसी ने अपने परिवार की सलाह को अनसुना कर दिया था। हर चिट्ठी पढ़कर मुल्ला ने सबको मुस्कुराकर कहा, जो गलती हुई उसका इलाज भी पास है, केवल उसे मानने की देर है। दरबार के लोग धीरे धीरे एक एक करके खड़े होने लगे और अपने अपने चिट्ठी लेने लगे। कुछ ने आंखें नम कर ली, कुछ ने शर्म से सर झुका लिया, और कुछ ने बोला, अब हम सच बोल कर जिएंगे। मुल्ला ने शांति से कहा, हंसी तब तक मजेदार नहीं रहती जब तक वो किसी के आत्मसम्मान पर चोट कर दे, पर जब हंसी किसी को बदल दे तभी वह सच्ची हंसी बनती है। उसके बाद मुल्ला ने एक और चाल चली। उन्होंने दरबारियों से कहा कि आज हर आदमी को किसी एक अजनबी की मदद करनी है, पर वो मदद बिना शोर शराबे के और बिना दिखावे के हो।
कुछ दरबारी कांप उठे, किसे जाना है, किसे देना है, सब में भ्रम था। पर जो भी गए, लौट कर आने पर उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एक दरबारी, जिसे अक्सर लोग कठोर समझते थे, वे एक गरीब बच्चे के लिए एक पुराने बर्तन में दूध भर कर दे आए। किसी युवा दरबारी ने अपने घोड़े के लिए एक नया भोजन बांटा। ये छोटे छोटे कामों ने दरबार में एक नए आत्मसम्मान की लहर उतार दी। मुल्ला ने देखा और खुशी से कहा, देखो, ये तो बस छोटे छोटे बीज है, पर कल को ये वृक्ष बनेंगे। दिन ढलते ढलते मुड़ आया। मुल्ला ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अब वो अपना आखिरी कारनामा दिखाएगा, ऐसा कि लोगों की यादों में सालों तक रहे। उन्होंने डिबिया में से एक पुरानी झटके भरी घंटी निकाली और उसे राजा के सामने रखा। ये घंटी, मुल्ला ने कहा, जिस भी दिल में घुसेगी वो दिल सच सुनने को तैयार हो जाएगा। पर जब भी कोई झूठ बोलेगा, ये घंटी खुद ब खुद बज उठेगी। सभी ने हंसकर कहा कि ये तो जादू सा लगता है। मुल्ला ने राजा से अनुरोध किया कि वो पहली बार इस घंटी का इस्तेमाल करें। राजा ने मुस्कुराकर घंटी बजाई और अचानक महल के दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। एक बूढ़े अनसेले ने खोला और कहा कि उसे दरबार में भूखा देखा नहीं गया। राजा चौंके। फिर मुल्ला ने धीरे से कहा, देखा, सच खुद ब खुद आ गया। राजा ने तुरंत कुछ सिक्के देकर उसे अच्छे से खिलाया और कहा कि अब से हर हफ्ते महल का एक व्यक्ति गांव जाकर लोगों की हालत देखेगा। ये बात सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। मुल्ला ने आंखें चमकाकर कहा, मगर ये तो पहली सीढ़ी है, असली सीढ़ियां आगे चढ़नी होंगी। रात होते होते महल शांत हुआ। मुल्ला ने सबका हाथ मिलाया। राजा ने उन्हें धन्यवाद कहा और सभी ने मिलकर तय किया कि कुछ नियम बनाए जाएंगे। झूठ पर शर्म आने वाली नीति, सच्चाई पर सम्मान देने का विधान और हर महीने एक दिन सच्चाई और हंसी का दिन घोषित करने का फरमान। मुल्ला ने खुश होकर सिर हिलाया और कहा, ये नियम कागजों पर नहीं, दिलों में लिखे जाएंगे, तभी ये काम आएंगे। फिर वो उठकर बाग की ओर चल दिए, जहां चंद्रमा की चांदनी ने फूलों को चांदी की तरह चमका दिया था। मुल्ला ने पीछे मुड़कर देखा। महल की खिड़कियों से रोशनी उतर रही थी और लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। कुछ को नई उमंग थी, कुछ को हल्का खेद, पर सबके चेहरे पर एक तरह की नई सादगी थी। जब मुल्ला गली के मोड़ पर पहुंचे, तब राजा ने एक बड़े संदेश के साथ खड़ा दिखा। उसने मुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, तुमने आज क्या दिया? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ एक नक्काशी दिखाई, दर्पण जैसा, जो हर रोज साफ करने की जरूरत है। असली कारनामा तो आप करोगे, जो आपने कहा उसे पूरा करोगे। राजा ने आंख में विराम रखा और कहा, ठीक है, हम करेंगे। मुल्ला ने एक हल्का सा ठहाका लगाया और कहा, महाराज, याद रखिए, राजा वही अच्छा है जो अपनी हंसी में दूसरों की खुशी देखे, न कि अपनी ही तारीफ, और हंसाकर जो सिखाए वो सबसे बड़ा गुरु होता है। उस रात शहर में लोग बातों ही बातों में उस कारनामे का जिक्र कर रहे थे। किसी ने कहा कि मुल्ला ने चौथा जादू किया, किसी ने कहा कि ये सब तो बच्चों जैसा खेल था। पर जिस किसी ने दिल से सुना, उसने देखा कि एक छोटी सी चाल ने कितने बड़े दरवाजे खोल दिए। अगले हफ्ते महल में कई बदलाव आए, छोटे छोटे नियम लागू हुए। कुछ लोग शर्म से मुंह छिपाते हुए सुधार करने लगे और कुछ ने ईमानदारी से नई राह पकड़ी। मुल्ला फिर कभी आते रहे, पर उस दिन का कारनामा लोगों की जुबान पर चिरस्थायी बन गया। एक मजेदार, चतुर और शिक्षा प्रदाता कारनामा, जिसने दरबार की धूल हटाई और उसे फिर से चमका डाला।